हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और ये हमारी थर्ड वीडियो है सेट रिलेशन फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। और आई होप कि आपने पहले दोनों वीडियोस देखी होगी और उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं और इस बार भी बता रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, बट यू मस्ट मेंटेन योर स्पीड। ओके, सो वी शुड स्टार्ट नाउ। तो in an examination 80% student passed in English and 85% students passed in mathematics, and if 73% student passed in both these subjects, then what percent of students failed in both subjects? तो हमने हमेशा प्रेफर किया इस तरह के क्वेश्चंस को। आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन आपको वेन डायग्राम प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये कम टाइम लेता है और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं बोथ वाला नज़र आ रहा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है हमारा ये बोथ दिखाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं 73, क्योंकि ये तो दोनों में है। 73% स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 73। अब हम देखेंगे 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 80 माइनस 73 हो जाएगा। तो 80 माइनस 73 यानी कि 7। ये सिर्फ इंग्लिश का है। यहाँ से यहाँ तक पोर्शन ये सिर्फ इंग्लिश का है। ओके, ये पूरा। और ये हमारा है मैथ्स। तो मैथ्स में सिर्फ कितने लोग पास हुए हैं? तो 85 माइनस 7। तो 85 माइनस में से जब हम ये 85 में स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, तो 85 माइनस 73, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। अब हम देख लेते हैं टोटल कितने लोग पास हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 7 प्लस 73 प्लस 12, ठीक है। तो ये 80 और ये हो जाएगा 92% पासड हैं टोटल। अब इसमें बताना क्या है? देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो फेल्ड वाला मतलब कि हम टोटल जो भी हमारे जितना भी परसेंटेज है बच्चों का कितना है? 100% है। पास कितने में? 92% है। तो 100 में से हम 92 माइनस कर देंगे, यानी कि 8% लोग हमारे फेल हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में तो बताना है मैं रेंज। तो रेंज बताने के लिए, किसी भी अंडर रूट की रेंज बताने के लिए हम उसके रूट के अंदर वो उस रूट के अंदर का जो भी फंक्शन है वो कब वेल डिफाइंड होता है? जब उस वो 6, जैसे कि यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि इट ऑलवेज गिव्स अस द पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करके ही कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो आंसर यही होना, रेंज इसकी यही होना चाहिए। बट स्टिल वी शुड सॉल्व इट। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4, क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है। तो मैक्सिमम पे तो क्लियर है कि क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैक्सिमम पर तो क्लियर है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब x इज इक्वल टू +-4 होगा, ठीक है, तब ये मैक्सिमम होगी। लेकिन फंक्शन की एक मिनट, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब x इज इक्वल टू +-4 होगा, तभी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो फंक्शन मिनिमम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कब होगी? जब x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या मिलेगा हमको? हमारा फंक्शन हमको मिलेगा 4, यानी कि ये मैक्सिमम दे रहा है किस वैल्यू पे? 0 पे। तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 और 4। हाँ, ठीक है। तो 0 पे ये फंक्शन दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और 4 पर ये दे रहा है ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई रेंज, जैसा कि हमने आपसे बताया था यहाँ पर। और इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही देगा तो ये कुछ ऐसा ही देगा। तो यहाँ पर -4 आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भी इसका डोमेन हमको बताना है। तो f(x) इज इक्वल टू log base 10।
तो इसकी भी डोमेन हम कैसे बताएंगे, इसको हम रूट के अंदर की वैल्यू को -x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log base 10 5x -x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 0, यानी कि ये 1 हो गया हमारा। तो इसको हमने इसलिए लिखा है कि मतलब जब यहाँ पे 10 की पावर 0 लिख दिया तो यहाँ पर log रिमूव कर देंगे ना, तो लॉग रिमूव करने के लिए हमने इसको बेस 10 में इसको हमने बेस में इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब 1 हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x² -5x + 4, ये x² इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये +4, यानी कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस ओके, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, यानी कि ये -4 -1 में ब्रेक होगा, तो इसका फैक्टराइजेशन ये आ जाएगा सिंपली। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वी वोंट गो इन डीप। एंड यहाँ पर हम लोग, तो ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है कि x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू जो हमने दी, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है x की वैल्यू किस में बिलोंग करती है, ठीक है। और लास्ट वाले फंक्शन में हमको बताना था रेंज। तो रेंज का मतलब ये होता है x की कौन सी वैल्यू रखने पर हमें फंक्शन की क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, यहाँ पे आपको बताना है f(x) = e⁻x सर्जेक्टिव है। तो सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू। तो क्या आप इसको इजीली नहीं बता सकते हैं? फंक्शन से रिलेटेड तमाम वीडियोस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में अपलोड किए जा चुकी हैं चैनल पे। आप चाहें तो उसकी तमाम शॉर्ट ट्रिक्स, तमाम जल्दी से कर लेने वाले सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन e⁻x का ऐसा कुछ फंक्शन बनता है। तो क्या ये 1 1 है? तो हाँ, ये 1 1 है, क्योंकि हमने जब भी x के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 1। और ऑन टू है क्या? ये नहीं, ये पूरे y एक्सिस पे बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ इधर ही आ रहा है, पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए किसी भी फंक्शन को पूरे वाई एक्सिस पे आना पड़ता है, जैसे कि अगर हम देखें x³ का ग्राफ, ठीक है। तो ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, f(x) = इतना दिया हुआ है, देन द सेट x such that f(x) = f इनवर्स x is। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर f(x) = f इनवर्स x है, तो उसको हम इजीली लिख सकते हैं f = x, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर f(x) क्या है, x + 1² - 1, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, इसकी। तो यहाँ पर f(x) क्या कर रहा है, यहाँ पर f(x) एक x की तरफ बिहेव कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम x की जगह f(x) को रखेंगे, ओके। आई होप दैट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे जो कि x के इक्वल है, तो x = हो जाएगा हमारा f(x) में x के जगह हमको f(x) रखना है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा f(x) = इतना है, तो x = हो जाएगा x + 1² - 1, ठीक है, -1 + 1 ओके, ये स्क्वायर हो जाएगा हमारा और -1, ऑल राइट। ये हमारा आ गया, मतलब x की जगह यहाँ पर जो x है, तो इसकी जगह हमको f(x) की वैल्यू रखनी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है।
ठीक है, तो अब हम ये -1 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा x+1 का 4 - 1 और x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+1 की पावर 4 -x+1। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से x+1 को कॉमन ले सकते हैं और हमारा आ गया x+1 क्यूब -1 = 0। तो यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन देख सकते हैं, इम्पिटी तो नहीं होगा, 0 - 1 0 1 -1 0 -, तो इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर 4 आ रहा है हमारा। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आ रहा है, या फिर यहीं पे देख सकते हैं पावर 4 आ रहा है, तो इसलिए सॉल्यूशन भी 4 होगा, तो एलिमिनेट करके हम डायरेक्ट डी पर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें NA यूनियन B एन इंटरसेक्शन देन वैल्यू ऑफ NB। तो बहुत इजीली आप लगा सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला बताया गया था सेट या रिलेशन के वीडियो में, तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने आपको डिमॉर्गन लॉ आपको बताया था, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिमॉर्गन लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लग सकता है डिमॉर्गन लॉ, तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हमने लगा दिया डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है फाई यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हमारा सही हो जाएगा। ये तमाम बेसिक्स देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, फंक्शन सेट रिलेशन की प्लेलिस्ट में जाकर छोटे छोटे वीडियोस हैं हर एक टॉपिक के, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब ये द वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर अल्फा फॉर विच द फंक्शन f(x) इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर इनवर्स की बात की गई है, तो इनवर्स के लिए हमने आपको स्टेप 1 क्या बताया था, ये बताया था कि पहले उसको y के इक्विवेलेंट हम रख लेंगे और फिर वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा गया x की वैल्यू। अब क्योंकि हमने यहाँ पर fy = fx रखा था, तो x = क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f इनवर्स y। फंक्शन को हमने पूरा y के रूप में बना लिया। अब इसका जब हम f इनवर्स x फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - 1 f इनवर्स x = x - 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि फंक्शन में हमको बोला गया है कि इट इज़ द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 + अल्फा एक्स। एफ इनवर्स एक्स हमने क्या फाइंड किया, x - 1 अपॉन अल्फा। तो ये 1 + अल्फा एक्स = इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा + अल्फा स्क्वायर एक्स = x - 1। और जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो अल्फा = -1 और आ जाएगा अल्फा स्क्वायर = 1। तो बेसिकली हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा कॉमन वाला, वो जाएगा अल्फा = -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f(x) = cos इनवर्स x प्लस अपॉन 1 + साइन स्क्वायर। ये बेसिकली थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, क्योंकि आपको इसको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पहले पुट करनी होगी, फिर इसका डेरिवेटिव पुट करना होगा, लेकिन एक बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर f π/4 फाइंड करेंगे। f π/4 जब हमने फाइंड किया तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। आई होप कि आपको cos π/4 sin π/4 क्लियर होगा। तो cos π/4 यानी कि 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस इसी तरह यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 × 1 = 2 3, तो ये आ जाएगा 1/3 हमारा। इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में करना है और तभी आपका 2 घंटे में 125 या जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, अब हमको इसको फाइंड करना है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करना, आई होप आपको आता होगा। और यहाँ पर हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया, उसके बाद हमने न्यूमरेटर का जब वो किया डेरिवेटिव फाइंड किया कॉस स्क्वायर एक्स का, तो हमारा आ गया -2 sin 2x। ठीक है, अब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ गया इसका, जब हम करेंगे तो ये आ गया sin 2x। sin 2x कैसे आ रहा है, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का हमने किया 2 cos x और cos x का आ गया माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया हमारा माइनस साइन 2x। ठीक है, इसी तरह से हम sin स्क्वायर एक्स का जब करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 2 sin x और sin x का आ गया cos x। ठीक है, तो उसका आ गया sin 2x। डिनोमिनेटर में इसका हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस साइन 2x हम कॉमन ले सकते हैं और हमारा आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 2x, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 दिख रही है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2 अपॉन सेम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू जब हम π/4 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा साइन π/2, क्योंकि 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ गया हमारा 1 अपॉन, और ये साइन एक्स यानी कि ये 1/√2 का स्क्वायर 1 + 2 और 1 + 2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 9/4, तो ये आ जाएगा हमारा इतना, तो ये आ जाएगा -8/9। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो f π/4 की वैल्यू क्या आई थी 1/3 और -3 इंटू -8/9, तो 3 3 9 और ये आ जाएगा 9/3 = 3। ये आ गया आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, यहाँ पर आ गया आपका 10th क्वेश्चन, ये भी वैसे ही बहुत इजी है, वेन डायग्राम से सीधे करेंगे। 25 बच्चे हैं, 12 मैथ्स के हैं और एक कंप्यूटर साइंस का है, तो 8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन। ओके, तो 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ओके, एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यानी कि इसमें 8 वाला ये दोनों में आ रहा है, ये ठीक है दोनों में आ रहा है। तो मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया, सिर्फ मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया, जब टोटल मैथमेटिक्स के हैं 12 हैं और 8 दोनों लिए हुए हैं, तो ओनली मैथमेटिक्स के कितने लोग जाएंगे 12 - 8, यानी कि 12 - 8 = 4, ये आ गया ओनली मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि ये आपको फाइंड करना है इतना, तो टोटल में से इतना हम माइनस कर देंगे, 8 4 12, ये आ जाएगा 13, ये 13 आ जाएगा। देखा है वेन डायग्राम से कितना इजीली क्वेश्चन हो रहा है। कॉफ़ी ये हो जाएगा हमारा टी, तो 37 लोग कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, 52 लोग टी पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा टोटल कॉफ़ी प्लस टी वाले कितने हैं 89, कितने लोगों टोटल 79 यानी कि दोनों कितना लाइक कर रहे हैं 19 लोग लाइक कर रहे हैं। लेकिन हमको बताना है कि ओनली कॉफ़ी यानी कि बट नॉट टी, तो ओनली कॉफ़ी वाला तो सिर्फ इतना पोर्शन होगा ना, इतना, तो यानी कि इतने में से हमको इतना माइनस कर देना है, यानी कि 37 - 19 कितना हुआ 18, तो 18 विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इज इक्वल टू देन नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन बताना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। यहाँ पर रखिए, अगर यहाँ पर बी में 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ये 6p4 हो जाएगा एंड यू कैन सॉल्व इट इजली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 × 4 × 3, ये 360 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका mod fx = mod cos x - sin x f' π/3,
तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू मॉड में दी हुई है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू योर सेल्फ? क्या आप इसको खुद को समझा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी? तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले एंगल क्या है। यहाँ पे एंगल यहाँ पे π/3 यानी कि 60, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पर कि कॉस की वैल्यू अगर यहाँ से π/√2, हाँ ये हो जाएगा आपका π/4, हाँ यहाँ से यहाँ तक अगर कॉस की वैल्यू जो होती है ना वो साइन एक्स से बड़ी होती है। साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो और साइन एक्स की वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू जब छोटी होगी तो हम यहाँ पर इस मान के चलेंगे कि ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप चाहें तो चेक करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर जब हमने π/3 वैल्यू रखी और यहाँ पे साइन की जब वैल्यू π/3 रखी तो ये आ गया हमारा 1/2 और -√3/2। तो ये हमारा छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। बाकी टेबल में भी देख सकते हैं हम कि साइन 0 होता है, ये होता है 1/2, 1/√2 और √3/2, और ये होता है यहाँ पर 1, साइन 91। अब ये cos 0 1 होता है, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 0। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू जो है कॉस एक्स से छोटी है, जबकि यहाँ से यहाँ तक हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि कॉस एक्स की वैल्यू जो है साइन एक्स से बड़ी है, क्योंकि 1 है यहाँ पे। अब हम बेसिकली यहाँ पर किस की बात की गई? यहाँ पर इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर क्या कॉस एक्स की वैल्यू और साइन एक्स से छोटी नहीं है? हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटी है यहाँ पर, तो इसलिए ये नेगेटिव देगा एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमको ये पहले पता चल गया कि हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब हम यहाँ पर एंगल यानी कि हमारा जो फंक्शन आ जाएगा एक्चुअल, वो आ जाएगा -cos x -sin x, जिसको हम लिख सकते हैं sin x + cos x। sin x - cos x, sin x - cos x, ओके। तो अब हमको यहाँ पर निकालना है एफ डैश, यानी कि इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा cos x + sin x, ओके। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू हमको क्या दी हुई है? π/4 दी हुई है, तो सॉरी π/3 दी हुई है। तो जब हम यहाँ पर π/3 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 1/2 + √3/2 आ जाएगा। तो 1/2 + √3/2। तो अगर यहाँ पे माइनस प्लस पॉजिटिव डिपेक्ट नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देखेंगे यहाँ पर, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और एफ एक्स -x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 - x/4 1 - x + 2। तो दोनों को यहाँ पर ऐड करना है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या है? 4x 4x + 2 + 4 1 - x/4 1 - x + 2, ठीक है। अब हमको इसको किसी तरह हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है यहाँ पर, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा हमारा कि ये हो जाएगा हमारा 4x, पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 - x + 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये बन जाएगा हमारा 4 और ये बन जाएगा हमारा 2⁴+, हाँ ठीक है, हो गया सॉल्व मैटर। आई विल ट्राई 4x + 2 प्लस ये हो गया हमारा 4 आ गया सिर्फ ऊपर, और ये आ गया हमारा 4, पावर से ऐड हो जाएंगी तो x कैंसिल, प्लस 2 4x, ठीक है। अब हम यहाँ से आराम से 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर,
2 प्लस 4 की पावर x, तो ये हमारा आ गया इसके इक्वल 4x प्लस 2, ये 2 कैंसिल, अब ये आ गया हमारा इक्वल, तो ये हो गया हमारा 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, बेसिकली हमारा आंसर आ गया 1। ओके, तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर हम क्या आप इसको इजीली नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, जो कि है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या 1 2 है तो क्या 2 1 है, तो हाँ ऐसा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। तो ये ना तो ओनली रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये ओनली सिमेट्रिक है, और तो बेसिकली यहाँ पर सी ही हो जाएगा। बट आई विल चेक ट्रांजिटिव 2, तो ये 1 1 है, ये 2 2 है, तो 1 1 2 2, तो क्या 1 2 है? हाँ है। 1 1 है? हाँ है। तो ये हो जाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ बी, देन इसके क्या इक्वल होगा? तो हम फट से यहाँ पे पेन डायग्राम बनाएंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये एक ए है, ये एक बी है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ये। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है? ए ही तो आ रहा है, ए माइनस बी, ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? वो यही तो है, ए के बराबर, तो यही हो जाएगा। बाकी और कुछ सही हो ही नहीं सकता। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ए माइनस बी इज इक्वल टू बी, नहीं, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो ए विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, या आप खुद से कर सकते हैं, बट आई विल शो इट हेयर। यहाँ पर सबसे पहले हम -1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5, और ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 5, 1 1 कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ पर 3/5। अब हमको बेसिकली यहाँ पर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि f-1 आ गया क्या? 3/5। तो अब हम यहाँ पर fx में 3/5 वैल्यू रुक देंगे, वही तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हम 3/5 जब निकालेंगे, तो 2 इंटू 3/5 प्लस 5 अपॉन ये 3/5 यानी कि 9/25 प्लस 3/5 प्लस 5। तो हमारा ये, हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 25 अपॉन 5 इंटू 25, और यहाँ पर जब 5 5 से 25 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 25 125, तो ये कितना आ रहा है? 149। ऑल राइट, तो ये 5 5 से 25, और ये आ गया हमारा 31 इंटू 5 अपॉन 149, तो ये आ गया हमारा 155/149। सी ऑप्शन में विद द करेक्ट वन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट जो सीरीज़ जो भी हमारी होगी 3rd 4th उसमें हम करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच।